दिव्य नाद सुनना प्रारंभ करें। अपने मन को दोनों स्रोतों के भीतर कानों के आकाश में ले जाएं और दिव्य नाद को सुनने का प्रयास करें। ओमकार के उद्गीत के उच्चारण के उपरांत दोनों कानों के भीतर, पूरी देह के भीतर दिव्य संगीत को, दिव्य नाद को सुने और उसके अंदर डूबते जाए। दिव्य नाद के साथ साथ दिव्य प्रकाश को भी देखें। भ्रिकुटी में, भ्रिकुटी के पृष्ठपटल पर भीतर दिव्य प्रकाश को भी देखें, दिव्य नाद को भी सुने। थोड़ी देर श्वास रोकें, दिव्य नाद को सुने और पूरे शरीर को अनुभव करें। ओ, अब आगे अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग की द्वितीय बैठक में, जिसका विषय है त्रैतवाद, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के स्वरूप की चिंतन प्रक्रिया, ध्यानमय चिंतन प्रक्रिया में आप सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है। दूसरी ध्यान की बैठक में अब उससे आगे के विषय पर हम ध्यानमय चिंतन करेंगे।
उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए, या जिस आसन में बैठे हैं वो सुविधाजनक है तो उसे ही व्यवस्थित कर लें, या बदलना चाहते हैं तो बदल लें। जो भी आलथी पालथी आपको अनुकूल हो वो लगा लें। भीतर से पूरी तरह अपने भीतर उत्साह पैदा करें, पूरा मन बनाए, भावना भीतर लाए कि मुझे अपने इस जीवन में त्रैतवाद अर्थात आत्मा परमात्मा और प्रकृति को जानना समझना है। इस विस्तृत जगत के मूलभूत इन तीनों पदार्थों के रहस्य को जानना है। आसन लगाने के बाद कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहज रखें। रीढ़ में, मेरुदंड में कोई कड़ापन न हो, सहजता हो। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें व घुटनों पर रख लें। हर क्रिया अनुभव के साथ करें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें तो वो महसूस करते हुए, घुटनों पर रखें तो वो महसूस हो आपको। दोनों नेत्र पलकें बंद रखें। इस समय इनको महसूस करो कि उनमें सहजता है कि नहीं। अब सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सभी शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें, अपने अपने हाल पर छोड़ दें। किसी अंग प्रत्यंग की मांसपेशियों को भीतर से प्रयत्न शक्ति से पकड़ना नहीं है। वहां दबाव, बिछाव, तनाव, खिंचाव नहीं बनाना है। सबको ढीला छोड़ दो, एकदम सहज पूरे शरीर को कर दो। महसूस के साथ निरंतर अनुभव करते रहो। जो जो करते जा रहे हो उसे अनुभव भी करते जाओ। चर्म से अस्थि पर्यंत, अस्थि से चर्म पर्यंत और सिर से पांव तक अब पूरी देह को अनुभव करो। श्वास धीरे धीरे लंबा, गहरा, पतला, लयबद्ध करते हुए, महसूस करते हुए भीतर लो। 2-3 सेकंड रोको अंदर, फिर पूरी देह के साथ स्वयं को अनुभव करो। अब भीतर के प्रश्वास को बाहर निकालते हुए, महसूस करते हुए बाहर निकालो। बाहर निकालकर बाहर ही 2-4 सेकंड रोको। रोकते हुए पूरी देह को स्वयं के साथ अनुभव करो।
अब श्वास प्रश्वास को सहज कर दें और अपने ध्यान को हृदय में ले आए। दिव्यनाद को सुनते रहें, दिव्य प्रकाश को देखते रहें। और ध्यान को हृदय में ले आए। अब हृदय में भीतर आत्मा को परमात्मा की भावना से जोड़े। परमात्मा को अपने जीवन का निर्माता, जीवन का दाता, देह का निर्माता, देह के भीतर के सारे उपकरणों का सृजन करता, सब उपकरणों को अपने नियम में चलाने वाला नियामक और सब उपकरणों की अपनी अपनी जगह व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक अनुभव करो। इसी प्रकार परमात्मा को इस शरीर का निर्माता, जन्मदाता, बनाने वाला, सृजन करता होने से उसे पिता की तरह, पिता की भावना से देखो, महसूस करो। आत्मा नहीं दिखाई देता, वैसे परमात्मा नहीं दिखाई देता, महसूस होता है। हमारा भौतिक पिता हमारे जैसे शरीर वाला होने से हमें दिखाई देता है। परमात्मा तो परम पिता, सबका पिता है। उसका शरीर तो सारा ब्रह्मांड है, हमारा शरीर छोटा सा पिंड है। इसलिए उसके समग्र विशाल विराट रूप को हम बिना दिव्य ज्ञान के समझ नहीं पाते। परंतु शास्त्रों के शब्द प्रमाणों के आधार पर, जिन ऋषियों ने स्वयं अनुभव किया और अपने अनुभव को लिखा, उनके आधार पर हम भगवान को अपना पिता माने। ऋषियों ने उस विधाता की गोदी में बैठकर समाधि के भीतर ये सत्य जाना, तभी तो उनके भीतर भगवान ने उस सत्य को प्रकट कर दिया। जो जो ऋषि जी जिस भावना से समाधि में बैठता था, भगवान उसकी भावना के अनुरूप उसे वेद का ज्ञान दे देते थे। एक ऋषि ने इच्छा करी कि मैं जानूं मेरे माता पिता वास्तव में कौन है, तो भगवान ने उसके भीतर एक ऋचा मानो पैदा कर दी। त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधाते स्वं न मे महि। त्वं हीनः पिता वसु, हे प्रभु, मेरे भीतर आपने ज्ञान पैदा कर दिया कि असली पिता आप ही हो, समग्र प्राणियों के, सारी सृष्टि के, जीव मात्र के। आप ही वास्तविक परम माँ हो। आप ही अपनी हजारों क्रियाओं से, व्यवस्थाओं से, नियमों से, उपकारों से हमें पाल पोस और बड़ा कर रहे हो। इस प्रकार भावनाओं के भीतर अपनी आत्मा को प्रवेश कराएं और इन भावनाओं से अपने अंतःकरण हृदय को भरते हुए अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। अब भीतर मानसिक जप परमात्मा का आरंभ करें।
अगले 5 मिनट अब आप इस भाव में डूब जाएं। विगत दिवस की स्मृतियों को साथ में स्मरण कर लें। अंतिम के 2 मिनट, पहले 3 मिनट में भगवान का ध्यान, भगवान के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता, समर्पण भावना, श्रद्धा, प्रेम प्रस्तुत करें। अब मैं मौन हो जाता हूँ 5 मिनट। पूर्व के 3 मिनट भगवान के ध्यान में और कृतज्ञता में लगाएं। बाद के 2 मिनट विगत दिवस की ध्यान विधि को स्मरण कर लें। फिर आगे ओ
ओम। अब भगवान से प्रार्थना करते हुए अब हम ध्यानमय चिंतन में प्रवेश करें। ध्यानमय चिंतन अर्थात भगवान के ध्यान में बैठकर, अपने अंदर बैठकर किसी एक विषय पर अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करके उस विषय के गहराई में चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यानमय चिंतन है। यही चिंतन करते करते जिस विषय का पूर्ण चिंतन हो जाता है, जो विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट और क्लियर हो जाता है, जिस विषय का अंग अंग एक एक उसका गुण कर्म स्वभाव, उसका स्वरूप हमारे सामने पूर्ण रूप से उजागर हो जाता है, जो जो चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और ज्यों ज्यों प्रभु की कृपा होती है, त्यों त्यों धीरे धीरे उस वस्तु के सत्य स्वरूप का बोध हमारी आत्मा को चित्त वृत्ति द्वारा होने लगता है। और अंत में जब उस वस्तु का पूर्ण स्वरूप का बोध हो जाता है, तो वो वस्तु केवल अर्थ मात्र रूप में चित्त में सब ओर छा जाती है और आत्मा उसके स्वरूप को जान करके स्वयं को भूल जाता है, उसी में लीन हो जाता है, उसी को एकाकार होकर महसूस करता है। उसे ही ऋषियों ने समाधि कहा है। सो आइए विगत दिवस हम त्रेधवाद पर विचार करते हुए विचार कर रहे थे, ध्यान में चिंतन कर रहे थे कि कैसे पहले पहल मनुष्य को विधाता ने इस धरती को, आकाश चांद सूरज सब कुछ को रचने के बाद पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न किया और उसके बाद में उस मनुष्य के अंदर इस जगत को देख करके इन वस्तुओं को, पदार्थों को, भूमि को, जल को, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूरज, बहती नदियां, विशाल समुद्र, ऊंचे पहाड़ पर्वतों को, आकाश को, छूते ताड़ के वृक्षों को, मीठे मधुर गान करने वाले नाना स्वर वाले पक्षियों को, नाना शरीरों वाले प्राणियों को, उन सब को देख करके उसके भीतर उन सब के बारे में जानने की इच्छा होती है। स्वयं को देखकर स्वयं के बारे में जानने की इच्छा होती है कि मैं कौन हूं। और उस जिज्ञासा को लेकर जब वो विचार करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि उन रहस्यों को उसे जनाने लगती है और वो रहस्य उसके सामने उद्घाटित होने लगते हैं, वो रहस्य अनावृत होने लगते हैं और वो रहस्य अपने स्वरूप को मानो उसके सन्मुख प्रकट करने लगते हैं। और वो तपस्वी, वो साधक, वो चिंतनशील, वो मनस्वी मनुष्य धीरे धीरे मनन करते हुए जगत के रहस्यों को खोल खोल कर समझने लगता है।
इस प्रकार से हम जानते समझते हुए आए कि कैसे मनुष्य का आंतरिक ज्ञान का विकास हुआ और कैसे उसने धीरे धीरे दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इस भाव को उसने जीना आरंभ किया। वो जगत को देख देख करके दार्शनिक बन गया। तो इस प्रकार विचार करते हुए हम उस मनुष्य के भीतर जागी आत्म इच्छा को कि मैं कौन हूं, और इस इच्छा को जब ध्यान में चिंतन में हमने विचारा तो सामने आया कि वह शरीर से अलग आत्मा है। और शरीर को इसलिए उन खोजियों ने अपने जगत में, अपने भीतर, अपनी देह में ध्यान में बैठकर अपना ही अनुसंधान करने वाले अनुसंधान करता तपस्वी ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, साधिकाओं ने शरीर के भीतर रहने वाले को शरीरी कहा, देह के भीतर रहने वाले आत्मा को देही कहा, आदि शब्दों से उसे समझा, उसे जाना, उस पर विचार किया। इस प्रकार से आत्म तत्व तक का विचार हम कल कर रहे थे। अब आगे उससे सर्वोत्कृष्ट तत्व, महान सत्ता प्रभु के बारे में विचार करें। जब मनुष्य इस सृष्टि के अंदर जगत में विस्तृत फैले हुए इन तत्वों पर विचार करता है तो मानव मस्तिष्क में तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मेरे और प्रकृति के, आत्मा के और शरीर के, देह और देही के, शरीर और शरीरी के मध्य वह कौन सी शक्ति है जिसके नियमों में हम बंधे हुए चल रहे हैं, जिसके नियमों से हमें जीवन मिल रहा है, जिसके नियमों में हमारे शरीर के सारे पुर्जे चल रहे हैं, जिसके नियमों से सूरज उगता है, उदित होता है, सूर्यास्त होता है, जिसके नियमों में चंद्रमा की 16 कलाएं आती और जाती, घटती और बढ़ती और न्यारे न्यारे संदेश देती है, जिसके नियमों में समुद्र लहराता है और नदियां कल कल छल छल करती गीत सुनाती समुद्र की ओर भागी जाती है, जिसके नियमों में सुंदर पंखों वाला मोर नाचता है और बरसात का संदेश देता है, जिसके नियमों में सूर्य की किरणों से सागर का पानी वाष्प बनकर खारा पानी बादलों में पहुंचकर मीठा हो जाता है। वाष्प बना जल आकाश में जाकर जम जाता है और वहां से विद्युत के संपर्क से वही जमा हुआ जल पिघलकर बूंद बूंद करके धरती पर बरस जाता है और धरती को हरा भरा कर देता है, समस्त जगत के जीवनधारी जीवों को अन्न प्रदान कर देता है। ये सब किसके नियमों में हो रहा है? किसके नियमों से एक बीज अंकुरित हो रहा है, अंकुरित पौधा वृक्ष बन रहा है और सुंदर सुंदर फूल खिला रहा है और फूलों पर मीठे फल पैदा कर रहा है
और मीठे फलों की सुगंध से जीवों को अपनी ओर बुला रहा है। और ये वृक्ष कैसे सबको ऑक्सीजन और सुंदर छाया दे रहा है। ये सारा जगत, जगती की एक एक वस्तु किसके नियमों में निरंतर चल रही है। मेरी जीवा किसके नियम में चल रही है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी धड़कन, मेरे फेफड़े, मेरे शरीर की पांचों वायु, प्राण अपान समान विधान व्यान, नाग कूर्म कृकल देवता धनंजय। ये सारे प्राण और प्राण मेरी देह के भीतर के पांचों कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये सब किसके नियमों में चल रहे हैं। ये सहज इन सारे जगत की वस्तुओं को नियमों में चलता हुआ देख करके मनुष्य विचार में पड़ जाता है। ध्यान में बैठा ये ध्यानी देखता है। न्यूटन ने तो आज नियम खोजा, लेकिन ये नियम तो सदियों से, अरबों वर्षों से चल रहा है। इसी सृष्टि में 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120 वर्षों से चला आ रहा है। पानी का नियम तो आज खोजा, लेकिन ये तो कब से बनता चला आ रहा है। और सब पिछली सृष्टियों की भांति इस सृष्टि में बना है। तो सब बातों पर विचार करते हुए मनुष्य ये देखता है कि सब कुछ नियमों में, सारा जगत हम बंधे हुए चल रहे हैं। हमारे न चाहने पर भी मृत्यु हमें अपना ग्रास बना लेती है। हमें पता ही नहीं किसकी मनसा से हम पैदा हो रहे हैं और किसकी मनसा से मर रहे हैं। हम मर के भी नहीं मरते और हम पैदा होके भी नहीं पैदा होते। हम शरीर में रहकर भी शरीर नहीं और शरीर से पृथक होकर भी हम शरीर ही स्वयं को अनुभव करते हैं। हम ज्ञान को पाकर जगत से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं और ज्ञान के अभाव में हम इसी में डूबे रहते हैं, इसी को ही अपना आपा समझ लेते हैं। ये सारे नियम, ये सारी व्यवस्थाएं, ये क्रमिक विकास, ये सब क्या है। न चाहने पर भी जवानी वृद्ध अवस्था में परिणत हो जाती है। बचपन जवानी में, जवानी बुढ़ापा में चली जाती है। सृष्टि के ये सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र किसने बनाए हैं तथा कौन इनका नियामक, इनको अपने नियमों में चला रहा है और कौन इनका व्यवस्थापक, इनको व्यवस्थित किए हुए हैं। जबकि मैं नहीं जानता इस सृष्टि का कितना विराट रूप है, कहाँ तक इसका और छोर है। मेरी आंखें जहां जहां जाती हैं वहां यही ये जगत दिखाई देता है। तब यह सब कुछ कौन जानता है। मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं पूरी पृथ्वी को नहीं जानता। पृथ्वी के भीतर क्या क्या छिपा है मैं नहीं जानता। मैं सूरज और चांद के बीच में क्या है मैं नहीं जानता। सूरज में क्या है, चंद्रमा में क्या है, और ये सब कैसे अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं
किसने इनको बांध रखा है और किसने इनको घुमा रखा है, मैं नहीं जान पा रहा। कौन कितनी दूरी पर है और इस शरीर, इस भूमि पर कितने जीव हैं, इस शरीर में कितनी शक्तियां हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं, कितनी नस नाड़ियां हैं, सब कितना आश्चर्यजनक और अद्भुत है। इस जड़ जगत का कर्ता जब मैं नहीं तो क्या यह जगत स्वयं बन गया? ये प्रश्न जिज्ञासु के भीतर जन्म लेता है। ध्यान में बैठे ध्यानी के भीतर प्रश्नों के तूफान उत्पन्न होते हैं और विधाता भीतर आत्मा में बैठा बैठा एक एक प्रश्न को समझने का सामर्थ्य उसको धीरे 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 देता जाता है और साधक धीरे धीरे समझता जाता है। इन अचेतन तत्वों में प्रथम गति कैसे उत्पन्न हुई, ये प्रश्न भगवान पैदा करता है उसके भीतर। ज्यों ज्यों प्रश्न आते हैं त्यों त्यों उसकी बुद्धि का विकास होता है। प्रश्न आपस में जुलकर उत्तर बना देते हैं और उत्तर फिर नए प्रश्न पैदा कर देते हैं और ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला धीरे धीरे ऊहापोह बुद्धि में जन्म देकर बुद्धि को तेजस्वी, रितम भरा सत्य से भर देते हैं। धीरे धीरे सारे पर्दे उठने लगते हैं और वस्तुओं के भीतर छिपे भगवान के नियम और व्यवस्थाओं का बोध विधाता के स्नेह से, कृपा, प्रेम से, अनुकंपा से ध्यान में बैठे ध्यानी के भीतर प्रस्फुटित होने लगते हैं। जैसे आकाश में बादलों में बिजली कौंधती है, ऐसे उत्तर कौंधने लगते हैं। तो फिर प्रश्न पैदा होता है, उपादान कारण से तभी कार्य बनता है जबकि उसका कोई निमित्त कारण होता है। मनुष्य कृत वस्तुएं सिद्ध कोटि में सिद्ध की जाती हैं, सिद्ध कोटि में आती। हम अपने आसपास देखते हैं, उन वस्तुओं को देखकर कर्ता का ज्ञान होता है। घड़ी को देखकर हम यह निश्चय करते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है, क्योंकि दुनिया में घड़ी बनाने वाला सीधा दिखाई देता है। क्योंकि घड़ी के ये बेजान पुर्जे स्वयं तो बन नहीं सकते, स्वयं न तो बने हैं, बन सकते हैं और न स्वयं ही व्यवस्थित रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं या जुड़ गए हैं। इनका निर्माता, नियामक और व्यवस्थापक घड़ी के अंदर की सुइयां और उसकी गरारियां सब क्रमशः एक दूसरे से ऐसी व्यवस्थित होकर जुड़ी हुई हैं और सब नियम से चल रही हैं और सब में एक व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था उन बेजान पुर्जों में अपने आप नहीं आई, कोई चेतन उनको व्यवस्थित करने वाला और उनको नियमों में रखने वाला है कि किससे कौन सी गरारी चलेगी। कोई तो उनके पीछे चेतन प्राणी है जो हमें मटका देख बनाता हुआ कुम्हार नजर आता है, जो हमें लोहे की वस्तु बनाने वाला लुहार नजर आता है। इन्हीं चीजों को देखकर भगवान यही उसके अंदर सूझबूझ ध्यान में अपने प्रेम और करुणा से प्रभु प्रकट कर देते हैं और उस जिज्ञासु साधक के ध्यान में बैठे बैठे बुद्धि चलने लगती है, चीजें समझने लगती। मानव सृष्टि के आदि में ऐसा ही हो रहा था। ऐसे ही प्रथम जात भगवान के उन महान पुत्रों के भीतर भगवान ने ज्ञान को उनके मन में उत्पन्न किया।
और सत्य उनके सन्मुख अनावृत होने लगा और वो सत्य को समझने, जानने और अनुभव करने लगे। उसी प्रकार वो सोचता है, वस्तुओं को मनुष्य नहीं बनाता, वे सभी पदार्थ तो साध्य कोटि में, जिन वस्तुओं को मनुष्य नहीं बनाता वो सारी वस्तुएं साध्य कोटि में है, सिद्ध करने योग्य। जैसे नदी, पर्वत, सूर्य, नक्षत्र, भूगोल इत्यादि। उन्हें किसने बनाया है? मटके को कुम्हार ने बनाया है, सीधा दिखाई दे रहा है। कपड़े को जुलाहे ने बनाया है, सीधा दिखाई दे रहा है। लकड़ी की चीजों को कारपेंटर ने, खाती ने, बढ़ई ने बनाया है, सीधा दिखाई देता है। लोहे की चीजों को लोहार ने बनाया है, सीधा दिखाई देता है। सोने के आभूषणों को सुनार ने बनाया है, सीधा दिखाई देता है। बड़े सुंदर महल को, भवन को किसी कारीगर मिस्त्री ने बनाया है, सीधा दिखाई देता है। घड़ी को घड़ी वाले ने, आविष्कर्ता, निर्माता, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया है, सीधा दिखाई देता है। साइकिल को, लोहे को गर्म करके किसी मनुष्य ने बनाया है, सीधा दिखाई दे रहा है। पानी के जहाज को, कंप्यूटर को, मोबाइल को, टीवी को, कार को, मोटर को, बस को, हवाई जहाज को, पानी के जहाज को, सबको मनुष्य ने बनाया है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये मनुष्य भीतर ध्यान में बैठा बैठा ये ध्यानी विचार करता है, क्या ये चांद, सूरज, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सुंदर सुंदर फूल, ये सुगंधित नाना सुगंध देने वाले ये फूल, पुष्प और ये मीठे फल, ये अलग अलग स्वाद और गुण वाली सब्जियां, वनस्पति, ये औषधियां, सब क्या ऐसे ही पैदा हो गई? किसने इस मेरे शरीर को बनाया है? सिर के ऊपर काले केस और अनंत केस लगाए हैं। किसने दोनों आंखों को यूं सजाया, कानों को यूं जमाया, नाकों को यूं लगाया, होठों को यूं बनाया और 32 दांतों को यूं भीतर 32 ही बनाकर चिपका दिया है। किसने जिह्वा को बीच में रखा और कटने नहीं देता? किसने गले की रचना की, स्वर यंत्र बनाया? किसने नाभि बनाई? किसने हृदय बनाया? किसने फेफड़े बनाए? मैंने तो नहीं बनाया। मुझे तो पता नहीं, मेरे माँ बाप को भी पता नहीं, तो किसने बनाया? वो भीतर ही भीतर ध्यान में बैठा बैठा सोचता, विचार करता, चिंतन करता, गहराई में उतरता जाता है। जैसे नदी, पर्वत, सूर्य, नक्षत्र, भूगोल इत्यादि, उन्हें भी उसी तरह किसी ने बनाया है, जिस तरह संसार के पदार्थों को मनुष्य ने बनाया है। मनुष्यकृत वस्तुओं को मनुष्य बनाता हुआ नजर आता है, वैसे ही ये सारी सृष्टि की सारी वस्तुएं जिसने बनाई है वो ही इसका सृष्टि करता है। इनका नियामक और व्यवस्थापक कोई है, पर वो कौन है? वो कौन है? परमाणु बेजान होने से स्वयं सृष्टि के निर्माण में सफल नहीं हो सकते। कण कण से अपने आप नहीं मिल सकता, पत्थर पत्थर से नहीं मिल सकता, ईंट ईंट से मिलकर दीवार नहीं बन सकती। पानी अपने आप जाकर सीमेंट में नहीं घुल जाएगा और सीमेंट अपने आप ईंटों में नहीं चला जाएगा और अपने आप पत्थर उठकर छत पर नहीं पहुंच जाएंगे।
इन्हें कोई चेतन पहुंचाने वाला होता है, मिलाने जोड़ने वाला होता है। तो कैसे प्रकृति को, इस सृष्टि को बनाने वाले जो घड़े में हजारों मिट्टी के कण हैं, उनको कुम्हार जोड़ता है, पानी डालता है, कण कण जुड़ता चला जाता है। तो दिखाई दे रहा है कोई निमित्त है उन घड़े के उपादान कारणों को, असंख्य मिट्टी के कणों को जोड़ने वाला। ऐसे ही परमाणु जो बेजान है सृष्टि के, स्वयं सृष्टि के निर्माण में सफल नहीं हो सकते, तो फिर इस सृष्टि का कर्ता कौन है? ये जिज्ञासा रूप में यह प्रश्न उसके भीतर उठ खड़ा होता है। व्यक्ति कहने लगा, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे तुमने धारण किया है? नहीं। जो इसका अध्यक्ष है उसे तुमने जाना कि नहीं? तदंतर उस अदृष्ट शक्ति के प्रति धीरे धीरे विचारते, सोचते, चिंतन करते, मनन करते, विश्वास भीतर से जाग उठता है कि अवश्य कोई तो है। और भीतर से प्रभु मानो उत्तर दे देते हैं, द्यावा पृथ्वी जनयन देव एक। द्युलोक और इस पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला देव एक, एक देव है। अर्थात इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को एक दिव्य शक्ति उत्पन्न करती। ज्ञानी कह उठा, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। जब ऐसे गहरे भावों में उतरता है तो भीतर से फीलिंग आती है, भीतर से महसूस करता है और उसका आत्मा कह उठता है, मैं उसे जानता हूं। तो जिन्होंने जाना, भगवान ने जिनको बताया, उन्होंने ये सत्य तथ्य कह दिया। उन्होंने कह दिया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, मैं जानता हूं उस महान पुरुष को जिसने इस जगत को बनाया है। न जानने वाले से उसने प्रश्न किया, मानो क्या तू उसे नहीं जानता जिसने यह सृष्टि पैदा की है? अरे वह शक्ति तो तुम्हारे भीतर भी है। विचार धीरे धीरे ध्यान के भीतर साधक को कहां से कहां ले जाते हैं। वो भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर बैठा हुआ विचारों के संसार में जीवन और जगत को समझने लग रहा है। वो भीतर ही कल्पना करके किसी से कह रहा है, अरे तूने क्या इस जगत को जाना? वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर भी है, परंतु तुम्हारी जीवात्मा से वह भिन्न है। उसी एक शक्ति को विद्वान लोग बहुत नामों से कहते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वही एक सृष्टि का ऐसे ही निमित्त कारण है, जैसे लोहार लोहे की वस्तुओं को बनाने में निमित्त कारण होता है। कुम्हार मिट्टी के पात्रों का, बर्तनों का बनाने में निमित्त कारण होता है। सुनार स्वर्ण के नाना आभूषणों का निमित्त कारण होता है। जब व्यक्ति को उस ईश्वर का ज्ञान हुआ, तब उसने कह दिया, हे सब में बसने वाले प्रभु, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। वो कह उठा, सनो बंधुष, वही परमात्मा सबका बंधुष, वही जनिता, वही सबको जन्म देने वाला, वही विधाता है, वही सब कुछ। इस प्रकार साधक, ध्यानी, उपासक त्रेतवाद के, जिसके अंदर ये सारा जगत समाया है, जिस सारे जगत में यही तीनों तत्वों का विस्तार है,
ध्यान में बैठा बैठा इस प्रकार विचार करता हुआ गहराई में उतरता जाता है। इस प्रकार इस जगत की पूर्णता ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के रूप में देखी गई। अब क्रमशः हम एक एक के स्वरूप के बारे में फिर आगे विचार करेंगे कि मानो उन ऋषियों ने ध्यान में बैठे बैठे कैसे सत्य को जाना और भगवान ने क्या क्या सत्य बताया। दार्शनिकों ने अपने दर्शनों में कैसे उस सत्य का वर्णन किया, उस पर हम अगली ध्यान बैठक में विचार करेंगे। अब इस पूरे चिंतन को अपने मानस पटल पर अंकित करें, अपने स्मृति को उसमें सुरक्षित करें। मैं मौन होता हूं, शांत होकर 2 मिनट इसे महसूस करें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने का, अंतर जागरूकता को देह पर लाने का प्रयास करें। भगवान का बहुत बहुत, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो अपनी आत्मा को, अपने पुत्र को, इस जगत को, जीवन को, स्वयं को और आपको समझने में सहयोग प्रदान करें। ओम। अपने भावनाओं से भगवान को नमन करें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें। इस चिंतन को भीतर समाहित और सुरक्षित करें, फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। ओम। ओ। अब शांति पाठ। ओम। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओ शरीर में अंग प्रत्यंगों में हलचल सूक्ष्म क्रिया आरंभ करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें।
फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम शम। धन्यवाद जी ओम। नमस्ते आचार्य जी, बहुत जय बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी को आचार्य जी नमस्ते बहुत बहुत आचार्य धन्यवाद जी। आचार्य। जी जी प्रणाम सभी। आचार्य जी जी नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम माता धन्यवाद आचार्य जी। जी बहन जी।